गुड मॉर्निंग। मैं नवीन, इंग्लिश विद नवीन कुमार में आपका स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, ये हमारी आज 5th क्लास है। इससे पहले मैं आपके लिए 4 क्लासेस ऑलरेडी डाल चुका हूँ। फ्रेंड्स, अब तक हमने डिस्कस किया है नाउन और प्रोनाउन के बारे में। एज आई टोल्ड यू दैट आई हैव कमिटेड टू प्रोवाइड यू द बेसिक फंडामेंटल्स, और वी कैन से फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश क्लासेस, राइट। कुछ एक जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि कुछ बच्चों के जो बेसिक्स बहुत हैं, बेसिक्स जो हैं वो अच्छे से क्लियर नहीं है, या उनको लग रहा है कि नहीं हमें तो स्टार्टिंग से चीज़ें गेन करनी है। तो ये क्लास उन बच्चों के लिए जिन बच्चों को ऑलरेडी बेसिक्स क्लियर हैं, तो वो इन क्लास को स्किप कर सकते हैं, और जैसे ही मेरी एडवांस बेसिस पे जब क्लासेस डलेंगी तो वो उनको अवेल कर सकते हैं। ये वो बच्चे जो कक्षा 11th 12th में पढ़ते हैं, या अभी अभी ग्रेजुएशन करके निकल के आए हैं, कोई कंपटीशन तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन उनको लगता है कि इंग्लिश जो है उनका सबसे बड़ी ऑब्स्टेकल्स है उनके सक्सेस के अंदर, तो वो इस ये जो लेक्चर है इनको अवेल कर सकते हैं। मैंने अब तक आपको बताया फर्स्ट लेक्चर में कि ग्रामर के बारे में क्या होता है, कि व्हाट इज ग्रामर, व्हाट इज अल्फाबेट्स, व्हाट इज लेटर, व्हाट इज सेंटेंस, व्हाट इज वर्ड, ये मैंने आपको बताया। दूसरी जो क्लास थी उसमें हमने नाउन के बारे में डिस्कस किया, उस क्लास के अंदर। थर्ड क्लास में हमने प्रोनाउन के बारे में डिस्कस किया, और आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो एडजेक्टिव है। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि पहले हम पार्ट्स ऑफ स्पीच, किसी भी सेंटेंस के अंदर जो वर्ड होते हैं उनका फॉर्मेट क्या है, उनका फंक्शन क्या है, वो हम पहले स्टडी करेंगे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर रहेंगे। आपको मैं बता चुका हूँ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके 8 होते हैं: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, इंटरजेक्शन और कंजक्शन। ये टोटल आपके 8 होते हैं। इनका ऑर्डर वैसे मैंने गलत बता दिया है, लेकिन ये 8 आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। जब तक आप इनको इनके बारे में नहीं सीखेंगे, मुझे नहीं लगता शायद कि आपके बेसिक्स क्लियर होंगे। तो जो बच्चे जिनको लगता है कि नहीं सर ये इजी है, तो वो फिर भी इनको देखता रहे, हो सकता है कि उनके साथ कोई काम की चीज़ निकल के आ जाए। अदरवाइज जो बच्चे जिनका बेसिक बिल्कुल क्लियर नहीं है, वो इस चीज़ को गेन कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। आइए आज हम डिस्कस करेंगे एडजेक्टिव के बारे में। जो बच्चे मेरे साथ पहली बार नए जुड़ रहे हैं, पहली बार है, वो मेरा जो चैनल इंग्लिश विद नवीन कुमार, इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो अगर जो पहली बार इन वीडियो को देख रहा है, तो पीछे की जो वीडियो है वो भी आप देखें। भाई मेरे लैंग्वेज है, आपको बेसिस क्लियर करना पड़ेगा, स्टार्टिंग चलना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं एडजेक्टिव की। तो व्हाट इज एडजेक्टिव एक्चुअली, जैसे कि हमने स्कूलिंग में पढ़ा है, बाद में आज हम पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन मैं क्या समझता हूँ कि हम हर बार क्या आते हैं, डेफिनेशन को रट लेते हैं, लेकिन एग्जाम में डेफिनेशन तो पूछी नहीं जाती। अब जो एडजेक्टिव है उसको अलग अलग तरीके से एग्जामिनर जो है आपके एग्जाम में पूछता है। चाहे वो क्लोज टेस्ट के अंदर भी पूछ सकता है, चाहे आपके वो सिनोनिम एंटोनिम्स के अंदर भी आपके पूछ सकता है, या फिर हो सकता है कि जो PQRS हैं वो उसके अंदर भी पूछ सकता है। और सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो जो क्वेश्चन बनते हैं जो एरर वाले क्वेश्चन होते हैं। जैसे 5 सेंटेंस दे दिए, हर एक सेंटेंस के 4 या 5 पार्ट कर दिए। बैंकिंग में तो 5 होते हैं, बाकी और जो होंगे उसमें 4 होंगे। उन 4 में से आपको एरर फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो वो शायद नाउन के बेसिस पे हो सकती है, प्रोनाउन के बेसिस पे, एडजेक्टिव, वर्ब, इन सब के बेसिस पे हो सकती है। उसी कड़ी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज एडजेक्टिव को कैसे पहले तो ये देखना है कि एडजेक्टिव होता क्या है। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो देखेंगे कि व्हाट इज एडजेक्टिव, होता क्या है। उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ वी आइडेंटिफाई, या इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है, हम इस कैसे पता लगाएंगे कि ये एडजेक्टिव है। उसके बाद में एडजेक्टिव बनता कैसे है, और उसके बाद में हम एक जो अलग अप्रोच है जिससे हम कोई वर्ड एडजेक्टिव है या नहीं है उसके बारे में पता करेंगे। मेरी बात को समझ रहे हैं? वैसे तो मैं आपको बता चुका हूँ कि इंग्लिश में कोई भी जो वर्ड होता है उसका फंक्शन डिसाइड करता है कि वो किस तरह काम करता है। वो एडजेक्टिव है या वर्ब है, नाउन है, प्रोनाउन है, प्रपोजिशन, इंटरजेक्शन, कुछ भी है, उसका फंक्शन डिसाइड करता है। यहाँ तक बात क्लियर है? चलिए पहले हम बात करें कि एडजेक्टिव की क्या होते हैं। देखिए, आप ये समझिए कि एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन को या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ स्टार्टिंग में कि जो कोई भी सेंटेंस होता है उसका स्ट्रक्चर होता है, स्टार्टिंग में नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, जनरली या प्रोनाउन हो सकता है, और ये जो दोनों हैं ये मिलकर क्या बनाते हैं, ये सब्जेक्ट बनाते हैं। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करते हैं। उसके बाद में आपकी मेन वर्ब होती है, ठीक है जी। और उसके बाद में मेन वर्ब नहीं, हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, मेन वर्ब, लेकिन अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि वहां पे वर्ब होती है। उसके बाद में आपका आता है नेक्स्ट ऑब्जेक्ट। बात को समझ रहे जी? ऑब्जेक्ट। और क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम सिर्फ नाउन और प्रोनाउन ही कर सकते हैं। बात को समझ रहे हैं? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है जी। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ,
कि अगर हम एडजेक्टिव की बात करेंगे, एडजेक्टिव, तो या तो वो सब्जेक्ट से पहले आएगा या फिर ऑब्जेक्ट से पहले आएगा, या फिर इन दोनों के बारे में इसकी विशेषता बताएगा। विशेषता का मतलब मैं कह रहा हूँ कि भाई ग्राउंड में कुछ बच्चे खेल रहे हैं, कोई लंबी कदकाठी का है, कोई गोरा है, कोई काला है, किसी ने अलग अलग कलर की शर्ट पहन रखी होगी। तो क्या है कि हम उन बच्चों को, हालांकि वो सारे भाई मान लेते बॉयज़ हैं, सारे तो बॉयज़ हैं, लेकिन उनमें से अगर हम किसी को आइडेंटिफाई करें या तो उसके नाम के साथ में, या फिर हम उसे एक विशेषण के साथ में, हम कहते हैं ना कि संज्ञा की विशेषता बताने वाले विशेषण जो नाउन को क्वालिफाई करते हैं वो आपके एडजेक्टिव होते हैं। वही बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि रेड शर्ट, वो बच्चा जिसने रेड शर्ट पहनी है, अब रेड शर्ट से आपने क्या किया, उस बच्चे को उस भीड़ से अलग कर दिया। हो सकता है अलग अलग शर्ट कलर की शर्ट पहन रखी होगी, लेकिन आपने क्या कहा उसको रेड शर्ट के बारे में। बात को समझ रहे हैं? हो सकता है कि बच्चा है ऐसा जो बेल हेडेड होगा, गंजा होगा, तो आप देखेंगे कि बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन वो बच्चा विच बॉय, तो आप कहेंगे सर बेल हेडेड पर्सन। बात को समझ रहे हैं? तो जो नाउन को क्वालिफाई करता है या नाउन को विशेष बनाता है किसी भी वर्ड के साथ में, विशेषण कहलाते हैं। जैसे आपने ये वो नहीं है, अमिताभ बच्चन साहब का एक गाना सुना होगा कि जिसकी बीवी मोटी उसका भी बड़ा नाम, ऐसा कुछ। तो बीवी की बात हो रही है, लेकिन कौन सी बीवी की बात हो रही है? वो जो मोटी है, वो जो पतली है, वो जो हाइट में ज्यादा है। बात को समझने लग रहे हैं? बादशाह साहब का एक गाना आया था कि डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दो। बात समझ रहे हैं? अब इसमें देखिए कि हो सकता है बाबू बहुत सारे हो सकते हैं, किसी का नाम हो सकता है 5-6 हो और उन सभी का सरनेम बाबू हो, लेकिन कौन सा बाबू? वो डीजे वाला। मतलब इसका मतलब यह है कि आपने उसको आइडेंटिफाई कर दिया एक विशेषण के साथ में, एक एडजेक्टिव के साथ में। यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि भीड़ में या बहुत सारी लोगों में से, या बहुत सारी जो चीजें हैं, उनको किसी भी वर्ड से हम विशेष बनाते हैं तो वो विशेषण होगा, वो एडजेक्टिव होगा। और विशेषता किसकी बताएंगे? सिर्फ और सिर्फ, इस बात को ध्यान रख लीजिएगा, जो फिर विशेषताएं बताएंगे सिर्फ नाउन या प्रोनाउन की बताएंगे, मतलब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की बताएंगे। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब है कि वर्ब के बारे में नहीं बताएंगे, ये या तो सब्जेक्ट पे ले आएंगे या ऑब्जेक्ट पे ले आएंगे। यहाँ तक मेरी बात क्लियर? चलिए, एक सबसे बड़ी बात यह है कि सर ये तो ठीक है, लेकिन हम इसको पहचानेंगे कैसे? इंग्लिश के अंदर मेरे भाई, अगर आपको ना इसको एडजेक्टिव को इंग्लिश में पहचानना है कि सर हम पता कैसे लगाएं कि ये आपका एडजेक्टिव है या नहीं है, तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि एक तो मैंने आपको बताया नाउन के बारे में, मैंने बताया आपको नाउन के बारे में कि नाउन को आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे। तो नाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए आपके पास व्हाट का क्वेश्चन मिलना चाहिए, हु या हूं। अगर इन तीनों में से किसी का भी क्वेश्चन मिल जाता है आपको, तो आप समझ लेना वो आपका क्या होगा? नाउन होगा। उसी तरह जब हम एडजेक्टिव के आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं, तो वहां पे ध्यान रखना, या तो आपको जवाब किसका मिलेगा? विच का, या फिर जवाब मिलेगा व्हाट काइंड ऑफ। ये देखो, ऐसा नहीं है कि अगर इनका जवाब नहीं मिला तो वो एडजेक्टिव नहीं होगा, ये एक जनरल पैमाना होता है। बात को समझ रहे हैं? जनरल, आगे हाउ मच भी आएगा, मैं आपको बताऊंगा वो कैसे आएगा। लेकिन अगर विच का जवाब मिल जाए या व्हाट काइंड ऑफ का जवाब मिल जाए, इसका मतलब है वो आपका एडजेक्टिव होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? चलिए इन सेंटेंसेस में देखते हैं कि कौन कौन से यहाँ पे नाउन। ठीक है जी, आप इसकी बात करेंगे तो ये तो आपका प्रोनाउन है। ठीक है जी, जब आप इसकी बात करेंगे, लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब क्या होती है इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा, और सबसे ज्यादा मतलब इसको कंप्लीटली हम डिस्कस करेंगे वर्ब टॉपिक के अंदर। ठीक है जी, अभी के लिए समझ लीजिए कि ए जो होता है ना, ये आर्टिकल होता है। आर्टिकल जो होता है वो नाउन को क्वालिफाई करता है। ठीक है जी, नाउन को क्वालिफाई करता है मतलब उसके बारे में बताता है। एक्चुअली जो आर्टिकल है, दीज आर बेसिकली डिटरमिनर्स, दीज डिटरमाइंस द नाउन। तो ये क्या होते हैं हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप समझ लीजिए कि जो सिंगुलर जो नाउन होते हैं उनके साथ में आर्टिकल ए एन का यूज होता है। ठीक है, अब ये बात तो समझ गया कि जो स्टूडेंट है ये तो नाउन हो गया। माय क्वेश्चन है, ही इज व्हाट? आपने कहा फुलिश स्टूडेंट, तो ये तो हो गया। लेकिन ये फुलिश क्या है भाई? स्टूडेंट तो बहुत सारे हो सकते हैं, मेरी बात को समझ रहे हो? स्टूडेंट तो बहुत सारे हो सकते हैं। कैसे? कोई फुलिश मतलब कोई मूर्ख भी हो सकता है, कोई ईमानदार भी हो सकता है, कोई निडर भी हो सकता है, कोई डरपोक भी हो सकता है, कोई काला भी हो सकता है, भूरा भी हो सकता है। लेकिन ये किस तरह का है? मतलब स्टूडेंट तो बहुत है, लेकिन ये किस तरह का स्टूडेंट है? फुलिश, बेवकूफ, मूर्ख जैसा है। बात को समझ रहे हो? अगर ये इसके बारे में बता रहा है, इसका मतलब ये इसको
क्वालिफाई कर रहा है। अगर ये क्वालिफाई कर रहा है तो आप कहेंगे सर ये जो है यहाँ पे एडजेक्टिव है। मेरी बात को समझ रहे हैं? ही इज अ फुलिश स्टूडेंट। व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट ही इज, तो आप कहेंगे सर फुलिश। मेरी बात को समझ रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, योर ब्रदर इज अ हैंडसम बॉय। योर ब्रदर, भाई ये आपका हो गया नाउन, ये आपका जो होगा ये आपका डिटरमिनर हो जाएगा। मेरी बात को समझ रहे हैं? यहाँ पे देखिए बॉय, बॉय तो है यहाँ पे नाउन, ठीक है जी। उसके बाद में ये है आपकी लिंकिंग वर्ब। ये जो है ये आर्टिकल है। ये आर्टिकल किसके बारे में बता रहा है? इस बॉय के बारे में बता रहा है कि एक है। बात को समझ रहे हो? ये हैंडसम है, ये क्या कर रहा है यहाँ पे? ये हैंडसम बता रहा है इस लड़के की विशेषता, इस लड़के को क्वालिफाई कर रहा है। ये मतलब इसका एडजेक्टिव है, मतलब नाउन। अरे बॉय है, किस तरह का हो सकता है? हैंडसम भी हो सकता है, अगली भी हो सकता है ना भाई, नाटा, लंबा। बात को समझ रहे हो? तो इस लड़के की विशेषता बताने वाला शब्द कौन सा है? हैंडसम है। इसका मतलब हैंडसम क्या है? यहाँ पे एडजेक्टिव है। बात को समझ रहे हैं? ठीक है जी, आगे चलिए। वंदना डोंट लाइक, भाई वंदना है ये आपका हो गया सब्जेक्ट, डोंट लाइक ये आपकी हो गई वर्ब। बेल्ड हेडेड पर्सन, यहाँ पे अगर नहीं दिख रहा तो समझ लीजिएगा यहाँ पे पर्सन लिखा हुआ, बेल्ड हेडेड पर्सन। अब पर्सन तो बहुत देखे भाई, इंसान तो बहुत देखे, लेकिन कहते हैं ना कि उसमें अलग से कोई क्वालिटी होती है। कोई गंजा हो सकता है, बात को समझ रहे हो, या जिसके कर्ली जो मैगी नूडल्स जैसे बाल हो सकते हैं। लेकिन ये कह रहा है, ये यहाँ पे बात कही जा रही है कि वंदना को किस तरह के पर्सन पसंद नहीं है, तो सर आप कहेंगे सर बेल्ड हेडेड। अरे भाई बेल्ड हेडेड मतलब होता है गंजा, टकला, ठीक है। तो किस तरह का पर्सन उसे पसंद नहीं है? वो पर्सन जो बेल्ड हेडेड है। मतलब विच पर्सन वंदना डोंट लाइक, आप कहेंगे वंदना डोंट लाइक बेल्ड हेडेड पर्सन। विच या व्हाट काइंड ऑफ, जवाब निकल के आ गया। नेक्स्ट देखिए, शिवानी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। शिवानी है ये आपका नाउन हो गया, ठीक है। सी इज अ गर्ल, आपने कहा कि भाई शिवानी गर्ल है, मान गए। और व्हाट काइंड ऑफ गर्ल इज शिवानी, भाई शिवानी किस तरह की लड़की है? तो आपने कहा सर अगली भी हो सकती है, लेकिन आपने कहा ब्यूटीफुल। तो ये जो ब्यूटीफुल है ये किसको बता रहा है? गर्ल के बारे में बता रहा है, यानी कि इसकी विशेषता बता रहा है। बात को समझ रहे हैं? अरे व्हाट काइंड ऑफ गर्ल इज शिवानी, भाई शिवानी है किस तरह की लड़की है? तो आप कहेंगे सर ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। बात को समझ रहे हो? नेक्स्ट देखिए, फ्लाइंग काइट्स मेड माय डे। भाई फ्लाइंग काइट्स, विच काइट, भाई कोई इंसान, कोई व्यक्ति है बोर हो गया कहीं बैठा हुआ पार्क के अंदर, लेकिन उसने देखा कि आसमान में पतंग उड़ रही है। उनको देखिए उसका मन प्रफुल्लित हो गया, ये एक्चुअली अमेज्ड, खुश हो गया एक तरह से। तो यहाँ पे जो बात कही जा रही है, हो सकता है कि पतंग जो है दुकान में भी रखी हुई है, नीचे भी गिरी हुई है, तो क्या उसको देख उसका मन बहल गया? आप कहेंगे सर नहीं। अगर ऐसा नहीं है, इसका मतलब वो पतंग, विच पतंग या व्हाट काइंड ऑफ काइट, तो आप कहोगे सर फ्लाइंग, वो पतंग जो उड़ रही थी, मिड माई डे, मतलब वो उन्होंने दिल बहला दिया। तो यहाँ पे जो फ्लाइंग है ये आपका क्या हो गया? आपका क्या हो गया? ये आपका एडजेक्टिव हो गया। बात को समझ रहे हो? नेक्स्ट देखिए, विकास इज ए लेबोरियस पर्सन। विकास, ठीक है। अब ये विकास है, ये एक पर्सन है, भाई इंसान है, किस तरह का इंसान है? तो आप कह रहे हो सर ये तो लेबोरियस, लेबोरियस मतलब द वन हु इज वेरी डिलिजेंट, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत मेहनती है, वेरी हार्ड वर्किंग, उसे लेबोरियस हम कहते हैं। बात को समझ रहे हो? अगला देखिए, आई वांट टू बाय ए रेड कार। अब वांट, भाई मैं चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ? तो आपने कहा सर बाय, तो ये जवाब निकल के आया वाट का। अगर वाट का जवाब है तो ये क्या है? नाउन है। कार खरीदना चाहता है, ये तो होगी नाउन। कितनी? एक खरीदना चाहता है, लेकिन किस तरह की कार खरीदना चाहता है? तो आप कहोगे सर रेड कार। अरे भाई कलर तो बहुत सारे हैं, लेकिन वो कार जिसका कलर कैसा है? रेड है, इसका मतलब है कि रेड यहाँ पे आपका एडजेक्टिव हो गया। शायद ये सेंटेंस आपको नीचे नहीं दिख रहा, नीचे लिखा हुआ दिस टेबल इज राउंड, मैं ऊपर लिख देता हूँ इस सेंटेंस को। ये है क्वेश्चन जो सेंटेंस में लिखा है। एक तो है कि स्मोकिंग सिगरेट कॉजेज कैंसर, ठीक है। भाई आप मुझे बात बताओ, क्या सिगरेट से किसी को कैंसर हो सकता है? बताइए, क्या
सिगरेट से किसी को कैंसर हो सकता है क्या? आपका जवाब होगा सर यस, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं, नहीं होगा अनलेस आप उसको स्मोक नहीं कर रहे। अगर आपकी जेब में अगर सिगरेट रखी हुई है तो आपको लगता है कि आपको कैंसर हो जाएगा? नहीं। वो कब होगा? व्हेन यू आर यूजिंग इट, जब आप इसको स्मोक कर रहे हैं। मेरी बात को समझ रहे हैं? तो भाई सिगरेट तो बहुत सारी हैं, लेकिन कौन सी सिगरेट? कौन सी सिगरेट? वो सिगरेट जिसको आप पी रहे हैं। इसका मतलब स्मोकिंग जो होगा आपका एडजेक्टिव होगा। नेक्स्ट है दिस टेबल इज राउंड। दिस टेबल इज राउंड, भाई ये टेबल है, राउंड है, ये किस तरह की है? व्हाट काइंड ऑफ टेबल इज दिस? तो आप कहोगे सर राउंड। इसका मतलब है कि ये आपका एडजेक्टिव है। मैं जो दोस्तों आपको जो बात समझाना चाह रहा हूँ कि इंग्लिश में नाउन प्रोनाउन इनको पहचानने का तरीका मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ, आइडेंटिफिकेशन बता रहा हूँ। अगर आपको विच या फिर व्हाट काइंड ऑफ, जनरली आगे और भी होते हैं इनके तरीके पहचानने के, वो क्या क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन जनरली इनका तरीका होता है कि अगर आप इनको इस तरह से पहचानेंगे विच से या व्हाट काइंड ऑफ से, तो आप पता कर पाएंगे कि ये आपके एडजेक्टिव हैं। मेरी बात को समझ रहे हैं? ठीक है, आगे चलिए। अब है कि हम एडजेक्टिव को यूज कैसे कर सकते हैं, कैसे कैसे यूज करते हैं। पहले मैं 2-4 सेंटेंस लिख रहा हूं, पहले उसको देखिए। एक सेंटेंस है, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है जी। दूसरा सेंटेंस है, रोमाना इज अ टॉल गर्ल, ठीक है जी। दिस इज अ रेड कार, ये सेंटेंस है। एक और है, दिस इज राउंड टेबल, ठीक है जी। एक और देख लीजिए, भारत इज एन ऑनेस्ट स्टूडेंट। भारत इज एन ऑनेस्ट, ये शायद आपको दिख रहा होगा, भारत इज एन ऑनेस्ट स्टूडेंट, यहाँ पे लिख रखा है भारत इज एन ऑनेस्ट स्टूडेंट, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप देखते ही पहचान गए होंगे कि सर ये आपका है ब्यूटीफुल, ये आपका एडजेक्टिव हो गया, ये टॉल हो गया, ये रेड हो गया, ये राउंड हो गया और ये ऑनेस्ट हो गया, ये आपके एडजेक्टिव हैं। बात को समझ रहे हो? लेकिन यार एक बात बताओ, क्या ये जो सेंटेंसेस हैं इनको मैं दूसरे तरीके से लिख सकता हूँ? क्या ये जो सेंटेंस हैं इनको मैं इस तरह लिख सकता हूँ? शी इज ब्यूटीफुल, आप क्या सर? हाँ सर, ऐसे लिख सकते हैं। क्या इस सेंटेंस को मैं लिख सकता हूँ, रोमाना इज टॉल, क्या मैं लिख सकता हूँ? आप क्या? हाँ सर, इसको भी लिख सकते हैं। इसको दिस कार इज रेड एंड दिस टेबल इज राउंड, इस सेंटेंस को यहां पे भी लिख सकते हैं। बात को समझ रहे हैं? एक और देखिए, भारत इज ऑनेस्ट, ठीक है जी। इस सेंटेंस यहां पे देख रहे हैं, भारत इज ऑनेस्ट। ये मैंने एक ही सेंटेंस को दो तरीके से रिप्रेजेंट किया है और आप देखेंगे कि दोनों का मतलब सेम है। बात को समझ रहे हैं? ये जो सेंटेंस लिखे हुए हैं इन दोनों का मतलब सेम है, लेकिन मेरे भाई एक बात ध्यान रखना, हमने एडजेक्टिव को यूज किया है। ये जो यूज जो मैंने किया है ये एट्रीब्यूटिवली,
एट्रीब्यूटिवली एडजेक्टिव हैं, या फिर इसे मैं क्या कहूंगा, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ठीक है जी, और ये आपका होगा प्रीडिकेटिव। ठीक है जी, ये आपका कैसा है, प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव। दोनों में फर्क क्या है मेरे भाई, ध्यान से देखो, यहाँ पे जो गर्ल है ये ब्यूटीफुल इसके बारे में बता रहा है, ये टॉल इस गर्ल के बारे में बता रहा है, ये रेड इस कार के बारे में बता रहा है, और ये राउंड इस टेबल के बारे में, और ये ऑनेस्ट बता रहा है, ऑनेस्ट किसके लिए, स्टूडेंट के लिए, है ना। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे, क्या इस ब्यूटीफुल के बाद में कोई यहाँ पे नाउन आ रहा है, आप कहेंगे सर नहीं। क्या टॉल के बाद में कुछ आ रहा है, आप कहेंगे नहीं। रेड के बाद में कुछ आ रहा है, राउंड के बाद में या ऑनेस्ट के बाद में कुछ आ रहा है, आप कहेंगे सर नहीं। तो यहाँ पे ये जो सारे एडजेक्टिव हैं, ये इनसे जस्ट उनके बाद में जो नाउन आ रहे हैं उनको क्वालिफाई करते हैं। ब्यूटीफुल गर्ल को कर रहा है, टॉल गर्ल को कर रहा है, रेड कार कर रहा है। लेकिन यहाँ की बात करेंगे तो ये जो एडजेक्टिव है, ये एक्चुअली लिंकिंग वर्ब से पहले जो लिखे हुए हैं, ये उनको क्वालिफाई कर रहे हैं। बात को समझ रहे हैं। ये राउंड है, ये टेबल को कर रहा है, ऑनेस्ट है, ये भारत को कर रहा है। हालांकि दोनों सेंटेंस, ये जो दोनों तरह की जो सेंटेंसेस हैं, इन दोनों में एक तरह की बात की गई है, लेकिन हमने यहाँ पे एडजेक्टिव के यूज के तरीके को बताया है। मैं जो आपको बात बताना चाह रहा हूँ कि एडजेक्टिव को हम दो तरीके से सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, एक तो एट्रीब्यूटिवली और दूसरा प्रीडिकेटिवली। एट्रीब्यूटिवली या एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होते हैं जो किसी नाउन के पहले आते हैं और उसको क्वालिफाई करके चले जाते हैं। बात को समझ रहे हैं। तो ये सारे नाउन हैं, और नाउन से पहले ब्यूटीफुल, टॉल, रेड, राउंड, ऑनेस्ट, इन्होंने इसको क्वालिफाई कर दिया। लेकिन यहाँ पे जब देखेंगे तो ये जो है, ये लिंकिंग वर्ब है, जो इज है, ये लिंकिंग वर्ब से अटैच है, और उसके साथ में सब्जेक्ट जो है उसी को क्वालिफाई कर रहे हैं। बात को समझ रहे हैं। प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होते हैं जो सब्जेक्ट को क्वालिफाई करते हैं और लिंकिंग वर्ब से अटैच होते हैं। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होते हैं जो लिंकिंग वर्ब से अटैच तो होते हैं, लेकिन उन्हीं के साथ में नाउन होता है और उसी को क्वालिफाई करते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? क्लियर है? नहीं सर, मैं थोड़ा वापस रिवर्स करके फिर आप फिर से वापस इसको देखिएगा, मुझे लगता है आपको बेटर समझ में आ जाएगा। लेकिन ये दो तरीके होते हैं, ये तरीके कहाँ काम आएंगे आगे बताएंगे आपको, ठीक है। अभी देखिए कि मैं कुछ वर्ड आपके लिए लिख रहा हूं। इंडिया, इटली, मैं लिख देता हूं 4-5 वर्ड। ब्लैक, डिलीजेंट एंड पुअर, स्लो, रिच, ठीक है जी, एंड इंटेलिजेंट, फेमस एंड क्राइम, cheer and hop, ignore और eat, ठीक है, and jealous, ठीक है जी, and king, book और history, polity, प्रैक्टिस, ठीक है जी। ये कुछ मैंने वर्ड लिखे हैं
आपको इन वर्ड में ये देखना है, आपको ये पता करना है कि ये आपके एडजेक्टिव हैं या नहीं। ठीक है जी, देखिए जरा 1 मिनट के लिए पॉज करें। जो आपको जो आपको एडजेक्टिव लगता है उसको टिक करें आप। अभी देखिए हमारे पास में इतना टाइम नहीं है कि मैं आपके लिए 5 से 10 मिनट रुकूँ। आप प्लीज़ इसको रोक कर जो आपको लग रहा है कि जो आपके एडजेक्टिव हैं आप उनको टिक करें, या आपको लगता है कि जो नाउन भी है उसको टिक करें आप। और फिर आप मैं जो पढ़ा हूँ उसको देखिए। फिर हम इसको और भी तरीके हैं जिसको हम पता कैसे करेंगे। 2 तरीके हैं, एक तो आप हिंदी से लेके चलेंगे, मतलब इसको सेंटेंस के थ्रू लेके चलेंगे, और दूसरा हम इसके सेंटेंस के स्ट्रक्चर को लेके चलेंगे। मेरी बात को समझ रहे हैं? ठीक है जी। आपको अगर ये पता करना है कि ये सारे एडजेक्टिव हैं कि नहीं है, तो आप एक बार ध्यान रखना, इनको लिंकिंग वर्ब से अटैच कर लेना। ठीक है जी। आपका क्वेश्चन लिंकिंग वर्ब कौन सी है, तो भाई मेरे इज, एम, आर, वाज, वर। अब ये जो वर्ब है आपकी, इनसे आप अटैच करके देख लेना। जैसे मैं कहूं भाई ही इज, ठीक है, यू आर। मैं अगर कहूं ही इज, होल्ड कीजिए, अगर यहाँ पे लिखा जाए ही इज ऑनेस्ट, तो आप ऑनेस्टी, ही इज ऑनेस्टी, तो क्या ये वर्ड जम जाएगा यहाँ पे? भाई ही इज ऑनेस्टी, वो ऑनेस्टी है, तो आप कहेंगे सर नहीं। क्या आप ये सेंटेंस बन गया? ही इज ऑनेस्ट, तो आप कहेंगे हाँ सर बन गया। इसी तरह ये जो सारे वर्ड हैं इनको इस फ्रेम में रख के देखो आप, जो इस फ्रेम में फिट होगा वो आपका एडजेक्टिव होगा। जैसे यू आर इंडिया, हो सकता है क्या? आपका क्वेश्चन नहीं। अगर ये नहीं हो सकता तो इसको मैं क्या इंडियन कर दूं? आपका भी हाँ सर कर दो। अगर ऐसा होगा यू आर इंडियन, इसका मतलब है कि ये आपका एडजेक्टिव बन गया। मेरी बात को समझ रहे हैं? यू आर इटली, क्या हो सकता है? नहीं। तो क्या मैं इसको इटालियन कर दूं? यू आर इटालियन, तो आपका उत्तर हाँ अब हो गया। यू आर ब्लैक, यू आर ब्लैक, तुम काले हो। क्या ये बात फैक्ट, मतलब रियल में बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन अभी इस बात को समझिए कि यू आर ब्लैक, ये सही है, फिट हो रहा है सेंटेंस में। इसका मतलब मैं जो क्या कर रहा हूँ, यू आर के बाद में यहाँ पे जो लिखोगे अगर वो ग्रामेटिकली सही है तो समझ जाना वो एडजेक्टिव है। यू आर इंडिया ये नहीं होगा, यू आर इंडियन, यू आर इटालियन, ठीक है, यू आर चाइनीज, ठीक है, ऐसे होगा। दूसरा देखिए यू आर डिलिजेंट, भाई तुम परिश्रमी हो, तो क्या हाँ सर। यू आर पुअर, गरीब हो तुम, सही बात है। यू आर स्लो, ये भी आपका रहेगा। यू आर रिच, ये भी हो गया। इंटेलिजेंट, यू आर इंटेलिजेंट, ठीक है, ये भी हो जाएगा। यू आर इंटेलिजेंट, ये भी ठीक हो गया। यू आर फेमस, आप फेमस है, प्रसिद्ध है, तो ये भी सही है। रियल में फेमस नहीं, इस स्ट्रक्चर में ये सही बैठ रहा है। ही इज फेमस, क्या ये स्ट्रक्चर सही बैठ रहा है? हाँ सर हो सकता है। यू आर फेमस, ये भी सही है। यू आर क्राइम, हो सकता है क्या? यू आर क्राइम, कि तुम अपराध हो, नहीं, तुम अपराध नहीं, तुम अपराधी हो। अगर ऐसा है तो आप इसके साथ में ये लगा दीजिए क्रिमिनल, यू आर क्रिमिनल, तो आप कहेंगे हाँ सर अब ठीक हो गया है, ठीक है। यू आर चीयर, चीयर मतलब किसी का लुत्फ उठाना, तो ये तो होगा नहीं, ये वर्ब एक्चुअली। अगर ऐसा है तो या तो आप इसके साथ कर दीजिए चीयरफुल, ठीक है। यू आर व्हाट, तुम चीयरफुल हो, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए यू आर होप, या तो होपलेस कर दो या फिर होपफुल कर दो, ठीक है जी, या तो होपलेस या होपफुल, ये आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यू आर इग्नोर, इग्नोर ये वर्ब होती है, ये होगा नहीं, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा चेंज कर दें और आप कर दें इसको इग्नोरेंट, ठीक है जी, अगर ऐसा होगा तो यू आर इग्नोरेंट। इग्नोरेंट का मतलब होता है जो अज्ञानी है, द वन हू नोट नथिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यू आर ईट, ये वर्ब है, लेकिन क्या ये एडजेक्टिव है? आपका क्वेश्चन नहीं। अगर मैं इसको ये कर दूं तो कोई हो सकता है जो मतलब नरबक्षी होगा, आप सामने वाला कह रहा है कि तुम खा सकते हो, ठीक है, तुम्हें खाया जा सकता है। यू आर इटेबल, तुम्हें खा, मतलब ABL का मतलब होता है लाइक किसी चीज पे, ठीक है। जीलस, यू आर जीलस, ठीक है, आपके सामने कोई अच्छी सी सुंदर सी कन्या निकली, आप उसको देख रहे हैं और देख के पछता रहे हैं। इट मीन्स व्हाट, यू आर जेलस, मतलब पछता तो नहीं रहे, मतलब जल रहे हैं उससे, ठीक है। किंग, यू आर किंग, ठीक है, आप राजा हो, ये भी हो जाएगा, लेकिन इससे बेटर आप ये कर सकते हो, यू आर किंग लाइक, ठीक है जी, तुम राजा जैसे हो, ठीक है, शाही परिवार से। यू आर बुक, तुम किताब हो, नहीं। यू आर हिस्ट्री, नहीं। अगर आप इसको थोड़ा ये चेंज कर दो, हिस्टोरिक,
हिस्टोरिकल। वैसे आगे आपको पता चलेगा कि एक और वर्ड होता है हिस्टोरिकल, ठीक है। इनका मतलब क्या होता है हम आगे बताएंगे। यू आर पॉलिटी, ये होगा नहीं। अगर पॉलिटी को आप ये कर दें पॉलिटिकल, ठीक है जी, तो ये आपका सही हो जाएगा। यू आर प्रैक्टिस, नहीं। अगर मैं इसको प्रैक्टिस को हटा के मैं कर दूं प्रैक्टिकल, तो क्या सही होगा? आप कहेंगे बिल्कुल सही होगा। तो इनमें आप जिस वर्ड को फिट कर रहे हो, अगर वो यहाँ पे फिट हो जाता, ये पूरा तरीका नहीं है, अभी और भी तरीके हैं आगे, क्या क्या तरीके हैं ये मैं आपके वन बाय वन डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर इस फॉर्मेट में हो जाएगा तो वो आपका एडजेक्टिव रहेगा। मेरी बात समझ में दोस्तों? ये हमारा आज एडजेक्टिव का फर्स्ट पार्ट होगा। अभी हम इसके लिए 2 या 3 पार्ट वो लेके आएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये जो पढ़ा है वो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको डिसलाइक, अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करने के साथ साथ कमेंट में जरूर बताएं कि कौन सी चीज़ है वो आपको अच्छी लगी, नहीं लगी। आपको लगता है कि जो आपका जो मीडियम, जो मेरा मीडियम है वो आपको अच्छा नहीं लगा, आपको लग रहा है कि साइड में शोरगुल, हैंड राइटिंग या किसी तरह का इशू आ रहा है, तो यू कैन लेट मी नो, ठीक है। सिंपली आप उसको एक डिसलाइक करके आगे बढ़ रहे हैं तो आई थिंक ये मेरे लिए थोड़ा ठीक नहीं होगा, तो आप इसकी वजह भी साथ बताएं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। बने रहे मेरे चैनल के साथ में, इंग्लिश विद नवीन कुमार के साथ में। अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें।